दोस्तों, हमारा देश भारत 1947 में आजाद होने के बाद भी कई बार अलग अलग देशों के साथ युद्ध लड़ चुका है। यह युद्ध कभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से हुआ तो कभी दूसरी ओर बसे चीन से। लेकिन दोस्तों, जब भी भारत की किसी बड़ी जंग का जिक्र किया जाता है और उसमें वीर अब्दुल हमीद का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वीर अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के एक ऐसे जांबाज और बहादुर सिपाही थे जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी छोटे छोटे बच्चों को सुनाए जाते हैं। और जब भी कोई जवान भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जाता है तो उसके दिल में एक ही सपना होता है कि वह भी वीर अब्दुल हमीद की तरह देश के लिए बहादुरी दिखाए। दोस्तों, एक ही सैकीन, आखिर कौन थे वीर अब्दुल हमीद? उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया था जिसकी वजह से आज भी पूरा हिंदुस्तान उन्हें याद करता है? आज हम आपको उनसे जुड़ी तमाम बातें बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीर अब्दुल हमीद भारतीय सेना के एक बहादुर सिपाही थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो सिलाई का काम करते थे, यानी कपड़े सिलते थे। वीर अब्दुल हमीद के 4 भाई और 2 बहनें थीं। बताया जाता है कि जब वे थोड़े समझदार हुए तो उनके पिता उन्हें अपनी सिलाई की दुकान पर हाथ बटाने के लिए बुलाते थे, लेकिन उनका मन इस काम में बिल्कुल नहीं लगता था। वीर अब्दुल हमीद को कुश्ती लड़ने और लाठी चलाने का बहुत शौक था। उनके घर वालों ने उनकी शादी लगभग 18 से 19 साल की उम्र में ही कर दी थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, करीब 21 साल की उम्र में वे भारतीय सेना में भर्ती हो गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीर अब्दुल हमीद बाकी लोगों से अलग सोच रखते थे। वे बहुत बहादुर और अच्छे इंसान थे। उनकी बहादुरी की वजह से भारतीय सेना में उनकी पहचान लगातार बढ़ती गई। साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसे सिनो इंडियन वॉर कहा जाता है। उस समय वीर अब्दुल हमीद की तैनाती चीन की सीमा पर थी। यह युद्ध उनके जीवन की पहली बड़ी जंग थी, जिसमें उन्होंने अपनी बहादुरी से अपने अफसरों को बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965 के नाम से जाना जाता है। जब युद्ध की घोषणा हुई, उस समय वीर अब्दुल हमीद अपने घर छुट्टी पर आए हुए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि सीमा पर युद्ध शुरू हो गया है और सभी सैनिकों को तुरंत वापस बुलाया जा रहा है, उन्होंने बिना देर किए वापस जाने का फैसला कर लिया। बताया जाता है कि उनके परिवार ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जब वे घर से निकल रहे थे तो उनकी साइकिल की चेन टूट गई। बाद में जब उन्होंने ट्रेन से जाने का फैसला किया तो ट्रेन भी छूट गई। घर वालों को लगा कि यह सब अशुभ संकेत है, लेकिन वीर अब्दुल हमीद अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं थे। आखिरकार वे अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। उनकी तैनाती पंजाब के उस सीमा क्षेत्र में हुई थी जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ था। 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने भारी टैंकों के साथ हमला किया। वीर अब्दुल हमीद उस समय एक जीप पर लगे आरसीएल गन रिकॉइललेस राइफल से दुश्मन के टैंकों पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी से एक के बाद एक कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया। उनकी इस कार्रवाई से दुश्मन की सेना में अफरा तफरी मच गई और कई टैंक छोड़कर पीछे हटने लगे। अगले दिन यानी 9 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने और भी बड़ी तैयारी के साथ हमला किया। हमला इतना जबरदस्त था कि भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप को एक सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दुश्मन के टैंकों को निशाना बनाना जारी रखा। उन्होंने लगातार गोलों से कई टैंकों को तबाह कर दिया, लेकिन इसी दौरान एक पाकिस्तानी टैंक का गोला उनकी जीप पर आकर लगा, जिससे वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए। उनकी जीप के ड्राइवर नसीर अहमद घायल हो गए, लेकिन वे बच गए। जब उन्हें अस्पताल में होश आया और पता चला कि वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, काश मैं भी उनके साथ शहीद हो जाता। दोस्तों, यही वह बहादुरी का किस्सा है जिसकी वजह से वीर अब्दुल हमीद का नाम आज भी पूरे हिंदुस्तान में सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। अगर दोस्तों
आपको वीर अब्दुल हमीद की शहादत पर गर्व है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।